नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए अप्रैल 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल से 14 मई 2025 तक मेष राशि में ये अपनी उच्च राशि में आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 3 अप्रैल 2025 से 6 अप्रैल मंगल ग्रह 3 अप्रैल 2025 6 जून 2025 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के और रेट्रोगेशन की अवस्था में 15 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे आपके 10th हाउस में। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में अपनी उच्च राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपका जो भी कार्य व्यवसाय आप करते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का कोई वर्क होता है, या आप कंटेंट राइटर हैं या आप LIC इत्यादि से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से जो आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य है उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। कब तक? देखिए, विशेष तौर से ये जो समय अवधि रहेगी 6 अप्रैल 2025 तक थोड़ा सा संभल करके चलेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई भी मेल इत्यादि लिखते हैं, अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका है उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ आने वाले समय में 6 अप्रैल के बाद का जो समय है, ये समय आपके लिए अच्छा है। फिर आपको अपनी नई कंपनी लगानी है, नए एम्प्लॉय हायर करने हैं, नई जॉब ज्वाइन करनी है, या कोई कार्य व्यवसाय के लिए कोई व्हीकल इत्यादि लेकर आना है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, वर्क प्लेस का एक्सपेंशन करना है, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, नए आपको स्टाफ हायर करना है। इन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना है। वाणी और इसके साथ साथ खान पीन की चीज़ों के अंदर थोड़ा केयरफुल होकर चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। सात्विक रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में बहुत ही शुभ और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में 6 अप्रैल 2025 तक का समय ये दर्शाता है कि नाक, कान, गले और आँख से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, और नहीं है तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई रोग जनित समस्या यहाँ पर दिखाई दे सकती है, तो उनके लिए केयरफुल रहा जाए। परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, उसमें केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में आपको कुछ यात्राएं करना अपने कार्य व्यवसाय के लिए 13 अप्रैल 2025 तक बहुत अच्छा समय रहेगा। यात्राएं करने से लाभ होगा, मार्केटिंग की टीम को मार्केट में भेजने से लाभ होगा, सेल्स इत्यादि बढ़ाने का लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन करना लाभदायी दिखाई देता है। इस समय में आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से भी वार्तालाप के द्वारा कोई एडवाइस मिलना कार्य व्यवसाय के लिए,
या कोई नई ट्रिक आपके मन में आ जाए बात करते करते, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। और 14 अप्रैल 2025 के बाद का समय आपको यात्राओं से लाभ होना, आपने अब तक जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट या जो भी आपने नया कम्युनिकेशन किया था पिछले समय में, उन लोगों से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते दिखाई देंगे। उनसे लाभ जैसी स्थितियां मिलेंगी। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई देंगे। अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में आपको राइटिंग के कार्यों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट, शनि ग्रह का एस्पेक्ट, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट, बुध ग्रह का एस्पेक्ट, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट, सभी ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है। करीब करीब 5 और 6 ग्रहों का एस्पेक्ट बना है और केतु ग्रह वहां पर स्वयं विराजमान है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, घर का रेनोवेशन होना, नए वाहन परचेज करना, नया घर परचेज करना, इन सब चीजों की रजिस्ट्री होना दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में घर के सदस्यों के साथ कोई यात्रा करने का योग, कोई टूर ट्रेवल करने का योग बनता दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त हो, उनसे उनकी हेल्थ बेहतर रहे, उनके साथ भी कोई यात्रा करने का योग बनता दिखाई देता है। मन काफी प्रसन्न रहेगा। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनसे भी लाभ जैसी स्थितियां बनती है, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनके साथ एक एंजॉयमेंट भरा समय आप व्यतीत कर पाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और फिफ्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो देखिए इस समय अवधि में अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, ये समय अवधि अप्रैल का महीना आपको लव रिलेशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आप इस समय में किसी नए लव रिलेशन में की ओर अट्रैक्ट होंगे। और इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं, अगर वे एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो उन्हें हायर एजुकेशन मिलने के चांसेस प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा अगर बच्चे एजुकेशन लव रिलेशन को छोड़ करके एजुकेशन की तरफ फोकस करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। ये समय अवधि आपको आपके कार्य क्षेत्र से प्यार कराने वाली होगी। कार्य क्षेत्र पर रहने वाले लोगों से आपको प्यार होगा और आप अपने कार्य में तन मन लगा करके कार्य करेंगे, लाभ प्राप्त होगा, लाभ जैसी स्थितियां बनेंगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी आप कार्य करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग कर लेना चाहिए क्योंकि ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। प्लेनेट आपके सपोर्ट में है। आप कार्य जितना करेंगे उतना ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके जो सिबलिंग्स हैं वे थोड़ा सा आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं या आपका उनसे मन मुटाव हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ ये समय अवधि में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि कूटनीति का प्रयोग करके, तो कूटनीति का प्रयोग करके सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेकर के आप धन लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अगर आप किससे लोन लेना चाहते हैं बैंक इत्यादि से, तो वो लोन इत्यादि आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देता है, लाभ रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से या आपके माध्यम से आपके स्पाउस को, मतलब अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ, और अगर मैरिड नहीं है तो अब अपने कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ आपको फॉरेन ट्रैवल का योग मिलता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप ट्रैवल नहीं भी करते तो कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ नया व्यापार व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा, जो आपके लिए लाभदायी रहेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके जॉब में, आपके करियर में आपको उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा।
और इस समय अवधि में आपको आपके व्यापार व्यवसाय से आपका नेम फेम बढ़े, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। पार्टनरशिप के लिए समय ठीक है, इस समय का प्रयोग किया जाएगा तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अंतराल के अंदर कुटुंब के सदस्यों से लाभ जैसी स्थितियां बनती हैं। स्पाउस अगर मैरिड है तो स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ या चल अचल संपत्ति की प्राप्ति जैसी स्थितियां बनती हैं, परंतु इन कार्यों के अंदर कुछ अधिक भागदौड़ करना, कुछ ऑब्स्टेकल आना, कुछ लोगों द्वारा आपके बने बनाए कार्यों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे जाना जिससे कि डिले हो, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। इस समय स्थिति में आप देखेंगे आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु कर नहीं पा रहे, फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते वापस आ जाते हैं, या ये कहें कि 199 पहुंचकर पीछे हट जाते हैं। ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। इस समय में आपको ओकुल्ट साइंस के माध्यम से कुछ उपाय इत्यादि करके इन चीजों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए अगर आप व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य है, उन कार्यों में तेजी आना, नए क्लाइंट जनरेट कर पाना, नए नए कस्टमर ऐड कर पाना, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होगा। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। भाग्य का सपोर्ट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, और इस समय में कार्य क्षेत्र के लिए जो भी आप प्रयास करना चाहते हैं, अपने वर्क प्लेस, अपनी जॉब के एक्सपेंशन के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, व्यापार व्यवसाय में उन्नति करने के लिए, नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए कर लिया जाए, बेहतर रहेगा। इस समय में भाग्य भरपूर सपोर्ट आपको आपके करियर के लिए प्रदान कर रहा है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, सूर्य ग्रह है, बुध ग्रह डिबिलिटेटेड है, शनि ग्रह और राहु ग्रह, और 10th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए इस समय में अपने वर्क प्लेस का एक्सपेंशन करना, उसका रेनोवेशन करना, नई ब्रांच ऑफिस खोलना, नए एम्प्लॉय हायर करना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, ऐसा योग बनेगा। एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, जो भी कार्य करें उसका डॉक्यूमेंटेशन अवश्य करते चले, हिसाब किताब लिखते चले, क्योंकि बुध 6 तारीख तक नीच राशि में रहे, 6 तारीख तक ये यहाँ पर रेट्रो रहेंगे और पूरा ही महीने ये रेट्रो की अवस्था में, नीच राशि में। तो जो भी आप कार्य करें उसका डॉक्यूमेंटेशन अवश्य कर ले, ताकि कहीं भूल चूक होने जैसी बात ना रहे। अगर किसी से 2 रुपए लिए तो 2 रुपए उसके नाम से आज की तारीख में डाल दिए जाए, किसी को दिए तो ये भी डाल दिए जाए। एंट्री अवश्य करें, लिखित में रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर प्रकार से करें, अच्छे प्रकार से करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से अब क्या दर्शाता है, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के आपको चांसेस प्राप्त होंगे और सरकारी व्यक्तियों से आपको हेल्प सपोर्ट मिलना यहाँ पर दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में काफी बिजी हो जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड इत्यादि से रिलेटेड कार्यों को करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, और 11th हाउस में सूर्य ग्रह 14 तारीख से आएंगे। देखिए 14 तारीख के बाद का जो समय है, ये समय आपको आपके धन लाभ के अंदर वृद्धि कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप धन को संचय करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, बैंक इत्यादि के अंदर, गवर्नमेंट बैंक के अंदर, तो धन संचय करने के योग भी आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों से भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा। मित्रों की ईगो थोड़ी बढ़ेगी 14 तारीख के बाद से। मित्र हैं, चाचा जी वर्ग के लोग हैं, ताया जी वर्ग के लोग हैं, इनसे हेल्प लेना चाहते हैं, इनसे कोई सपोर्ट, धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। लाभदायी रहेगा। इनसे लाभ इस समय में जो भी आप प्राप्त करना चाहें होगा। ये समय आपको नेम फेम देने वाला रहेगा, धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देव गुरु बृहस्पति और 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में एक्सोल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना।
देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो बच्चे फॉरेन जाना चाह रहे हैं उन्हें फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी हायर एजुकेशन के लिए। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसके अंदर भी आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कुछ नया व्यापार व्यवसाय मिलना या उनके माध्यम से कोई नया धन लाभ के सोर्सेज आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऑर्डर इत्यादि मिल जाए, कोई प्रोडक्ट वहां से सर्विस आप लेकर आए या अपने कंट्री की कोई प्रोडक्ट सर्विस आप वहां पर सेल करें, उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, उस कार्य से आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क अच्छे रहेंगे, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। आगे बात करते हैं, कुछ धन आपका धर्म कर्म के कार्यों के लिए खर्च होगा, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर है। जितना ज्यादा आप इस समय में कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 अप्रैल का समय, देखिए 1 और 2 अप्रैल का समय कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस समय में आपके पास कुछ धन है या कहीं से आया है, वो यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसमें शुभता की चीज जो दिखाई देती है, अगर आप स्टूडेंट हैं या व्यापार व्यवसाय करते हैं, आपको फॉरेन जाना है, उसके लिए टिकट इत्यादि बुक करने के लिए आपका धन खर्च हो सकता है। दूसरा, ये तो रही अच्छी बात कि आप जाने के लिए देखिए टिकट तो लेना ही है, इन डेट्स में अगर लिया जाता है तो अच्छा रहेगा, उसका बेनिफिट आपको बाद में प्राप्त हो जाएगा। अदरवाइज इस समय में अगर आपका कोई आपका स्वयं का या आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड रिलेटेड इत्यादि का कोई मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसके अंदर आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। इस समय में आपको डोनेशन करना अति लाभदायी दिखाई देता है। 3 और 4 अप्रैल का समय, 3 और 4 अप्रैल का समय, इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने व्यापार व्यवसाय, अपने घर परिवार के लिए जो भी कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों को करने के अवसर प्राप्त होंगे। मन में एक पीस, सुकून, शांति का अवसर प्राप्त होगा। 5, 6, 7 अप्रैल का समय, 5, 6 और 7 अप्रैल का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना ऐसा योग दर्शाता है, परंतु आपकी वाणी किसी प्रकार से खराब हो सकती है। आपको खाने पीने की चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सात्विक चीजों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे परिवार में तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में नाक कान गले से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका केयरफुल होकर के या उसकी जो समय अवधि है रियाज इत्यादि की, उसका सही समय सही चयन करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, ड्यूरेशन जो होता है उसका। इसके बाद 8, 9 अप्रैल का समय, 8 और 9 अप्रैल का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों सिबलिंग से कोई अच्छी एडवाइस दिलाने वाला दिखाई देता है। इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार व्यवसाय की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई एड इत्यादि चलाना चाहते हैं, इस समय में प्रमोशन कराया जा सकता है, कराने से लाभ होगा। छोटी छोटी दूरी की यात्रा करना इस समय में लाभदायी दिखाई देता है। 10, 11, 12 अप्रैल का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा, घर परिवार का सुख होना। इसके साथ साथ इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ और अच्छे एडवाइस मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। और इस समय में अगर आप कोई नया घर परचेज करना चाहते हैं, नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, नया पेट लाना चाहते हैं, तो उन सब चीजों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 13, 14 अप्रैल का समय, 13, 14 अप्रैल का समय जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे और एजुकेशन प्राप्त ही करेंगे तो अधिक रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा। परंतु अगर आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 10, 11 अप्रैल का समय बेहतर दिखाई देता है, इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। और इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट का 13, 14 तारीख का मैं बतला रहा था, 13, 14 तारीख का समय अगर आप चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में एक उत्तम संतान, स्वस्थ संतान को, और जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही आज्ञाकारी तो रहेगी और नेम फेम प्राप्त करने वाली, लाइक ए किंग जैसी संतान को आप कंसीव कर पाएंगे। आपका टेंडर इत्यादि रिलेटेड कार्य है, इस समय में टेंडर मिलना, उन्हें आप फिल कर पाना, उन्हें प्राप्त कर पाने जैसा योग मिलता दिखाई देता है। 15, 16, 17 अप्रैल का समय, तो 15, 16, 17 अप्रैल का समय, ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे मैंने पीछे बताया, नाक कान आंख गला मुंह, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ अगर आपका कोई एनिमी है तो आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, उससे बच के रहा जाए। और इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय के लिए, घर प्राप्ति के लिए, तो मिल जाएगा, इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। 18, 19 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको देता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड नहीं है, बिजनेस पार्टनर आपके हैं, तो बिजनेस पार्टनर से लाभ प्राप्ति के योग बनाता हुआ दिखाई देता है।
इस समय अवधि में आपको फॉरेन जाने का योग अपने स्पाउस के माध्यम से मिलता हुआ दिखाई देगा। 20, 21, 22 अप्रैल का समय, तो देखिए 20, 21, 22 में से 20, 21 अप्रैल का समय, ये समय आपके लिए मेंटली स्ट्रेसफुल समय दर्शाता है। शारीरिक वीकनेस होना, मन का कार्य में ना लगना, हर कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आना, मन खिन्न रहना, ऐसा दर्शाता है। किसी कार्य को करने का मन ना होना, परंतु अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को इस समय में करने से लाभ प्राप्त होता दिखता है। स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो, उनसे रिलेटेड कोई चल संपत्ति का कार्य पेंडिंग है, उसमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 23, 24 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया फॉरेन जाने का योग इस समय बनता है, और अगर आपका बर्थ चार्ट आपको प्रॉमिस करता है, आपकी महादशा प्रत्यंतर दशा आप सपोर्ट करती है, तो ये समय आपको फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में फॉरेन लैंड पर जाना, उसके लिए वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना लाभदायी दिखाई देता है। भाग्य का इस समय में भरपूर सपोर्ट आपके साथ रहने वाला रहेगा, और धर्म कर्म की भावना जागृत हो, धार्मिक कार्य किए जाए या लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल किया जाए, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 25, 26 अप्रैल का समय, 25, 26 अप्रैल का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं उन्हें नई जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, और जो अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में नए और अच्छे धनवान क्लाइंट आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 27, 28 अप्रैल का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना। 27, 28, 29, 30 अप्रैल का समय, धन का आवागमन होना, परंतु 28, 29 में जो धन आएगा वो किसी ना किसी प्रकार से कुछ डोनेशन इत्यादि के ऊपर भी खर्च होगा, या करना पड़ेगा, या किया जाएगा, ऐसा दर्शाता है। और इस समय में मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होना, मित्रों के लिए धन खर्च करना, परंतु कुछ धन को सेविंग कर पाने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इस समय में अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव किसी प्रकार से किसी हेल्थ डिजीज को फेस कर रहा है, तो उसके लिए 29, 30 में आपका कुछ धन उनकी हेल्थ पे खर्च होगा, ऐसा तो समय दर्शाता है। इसके साथ इस समय में डोनेशन इत्यादि जो आप करेंगे वो आपके लिए बहुत अधिक शुभ फल प्रदान कराने वाला रहेगा। तो ये था अप्रैल 2025 का मंत्र परीक्षा, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।